हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट डू दे से टू यू। वो आपसे राइट नाउ इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त। उनके माइंड में क्या चल रहा है। शायद वो आपके साथ नो कांटेक्ट में है, वो आपसे कांटेक्ट में भी हैं तो उनके दिल में ऐसा कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं और वो कह नहीं पा रहे। लेट्स सी, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होगी तो टाइमलेस होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें। और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हाँ, स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। चलें, व्हाट डू दे से टू यू। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं राइट नाउ। कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपसे कह नहीं पा रहे, उस पर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर से क्या कहना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे, ठीक है। ओके ओके। स्टेबिलिटी, वो आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। सबसे पहले तो वो आपको बहुत स्टेबल देखते हैं, ग्राउंडेड देखते हैं, ठीक है। वो आपके बारे में मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये बात वो आपसे हाइड करते हैं, वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन एक राइट टाइम पे, ठीक है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक मैरिज के लिए आपको कंसिडर करते हैं। लेकिन ये बात ये पर्सन आपसे खुलकर कहते नहीं है, ठीक है। जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, ये वर्ग हो सकता है या एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन कहीं स्टक है, इसलिए ये बात आपसे अभी कहता नहीं है। ये आपको मैरिज मटेरियल देखता है। आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है। आप एक मतलब कि कमिटमेंट वाले पर्सन है। आपके साथ कमिटमेंट की जा सकती है, आपके साथ मैरिज की जा सकती है, आपके साथ किसी कमिटेड मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ही पर्सन आपको दिखता है, ठीक है। आप मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए एक बहुत बेस्ट चॉइस और एक बेस्ट पर्सनैलिटी, एक बेस्ट पर्सन है, ठीक है। ये आपको लेकर पर्सन कंटिन्यूसली सोचता है। या तो इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है, इसकी फैमिली में मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। तो ये आपको पता है एक बैलेंस एनर्जी में देखता है। जब भी मैरिज का नाम सुनता है, जब भी इसकी लाइफ में मैरिज, इसकी मैरिज नहीं हुई भी, तो ये पर्सन एक मैरिज को लेकर होता है जैसे आपके लिए, आप एक किसके लिए बेस्ट चॉइस है। मैरिज हुई भी है तब भी बेस्ट चॉइस है, मैरिज नहीं हुई भी तब भी बेस्ट चॉइस है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप मैरिज मटेरियल, स्टेबल, ग्राउंडेड और एक लॉन्ग टर्म पर्सन की तरह ये पर्सन आपको देखता है। आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको कहता नहीं है, शायद ये बात आपको बताता नहीं है, या आपसे कभी उसने खुलकर इजहार नहीं किया है, ठीक है। कहना चाहता है लेकिन एक सही वक्त पे या वक्त आने पे, या इसके दिल में ये बातें हैं, ठीक है। मतलब कि ये बातें आपके लिए हैं और ये आपको बताना चाहता है। आप बहुत एक स्टेबल, एक जेन्युइन पर्सन है, एक जैसे बहुत एक आप बहुत ग्रेसफुल पर्सन है। मैरिज मटेरियल, आपसे कोई भी प्यार कर सकता है, आपके साथ कोई भी जिंदगी गुजारने का फैसला कर सकता है, ठीक है। आप एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी, सामने वाला आपके ऊपर ऑटोमेटिक ट्रस्ट ट्रस्ट एक विल सामने वाले का बढ़ता जाता है आपको देखकर। क्लैरिफाई 4 ऑफ फैंस, ये पर्सन मेरी व्यूवर को क्या कहना चाहता है, किस तरीके की स्टेबिलिटी ये पर्सन आप में देखता है। आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन दिखता है, बस मुझे बात समझ में आ रही है, एक जेन्युइन पर्सन है आप, ठीक है। इस तरीके के लोग आजकल मिलते नहीं है। क्लैरिफाई 4 ऑफ फैंस, बिल्कुल ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल, देखें एक रिपीटेड वे में कार्ड आया। ये पर्सन आपको ये बात कहता नहीं है, शायद इस पर्सन के इर्द गिर्द के लोग इन्वॉल्व हैं, या तो इर्द गिर्द के लोग इतने मतलब कि सपोर्टिव नहीं है, या आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट के ड्रीम देखता है, एज अ मैरिज मटेरियल देखता है आपके साथ अपने किड्स। आपके साथ एक ड्रीम है इस पर्सन का, मैरिज, कमिटमेंट, किड्स, एक पीसफुल लाइफ, एक हैप्पीनेस की तरह है, ठीक है। एक विश फुलफिलमेंट की तरह है आपके साथ जिंदगी। ये पर्सन एक इमेजिनेशन में रहता है आपको लेकर। अगर आपसे शादी हो जाए तो कैसे किड्स होंगे, कैसी लाइफ होगी, कहाँ रहेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, कहाँ जाएंगे, मतलब कि एक आउटिंग प्लेसेस क्या हो सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के इस पर्सन के माइंड में ऐसी चीज़ें रहती हैं। लेकिन बहुत हर्मिट मुझे लगता है, ये बातें सोचता ज़्यादा है, इमेजिन ज़्यादा करता है, कहता नहीं है, क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल या तो बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपकी तरफ से, या पास में आप लोग के बीच कुछ हो चुका है, ठीक है। मतलब कि लोग इन्वॉल्व हैं, इतना आसान नहीं है
सोसाइटी इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व है, इस पर्सन की फैमिली इन्वॉल्व है। इतना आसान नहीं है सब कुछ आपको कह देना, सिर्फ आपका और इस पर्सन का ही फैसला नहीं हो सकता, और लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इस पर्सन के थॉट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर से हैं, ठीक है, आपको एक प्योर एनर्जी में देखता है, आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक हायर वाइब्रेशन में देखता है। आप मैरिज के लिए किसी के लिए एक बहुत परफेक्ट पर्सनैलिटी की तरह है, ठीक है, मतलब कि डीप डाउन थॉट्स कंटिन्यूसली इस पर्सन के सोचते रहते हैं। ये मतलब कि एक मैनिफेस्टेशन, एक मैनिफेस्ट होते रहते हैं आप ऑटोमेटिकली। जब आपका ध्यान मैरिज को लेकर इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये पर्सन भी आपको मैरिज के लिए कंसिडर करता है, मैरिज के लिए सोचता है, ये रिस्पेक्ट करता है दिल से आपकी, ये आपके साथ ड्रीम देखता है, चाहे एक्शन नहीं ले पाता, एक प्रैक्टिकल प्लान नहीं है इसके पास, इसको ऐसा लगता है राइट टाइम नहीं है, इसको ऐसा लगता है सोसाइटी यहाँ पर मैटर करेगी, सोसाइटी यहाँ पर आप लोग को एक होने नहीं देगी, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सोचता ज़्यादा है, एक्ट नहीं कर पाता। सिर्फ आपके और इसके बीच की बात नहीं है, आप और ये नहीं है, ठीक है। ये पर्सन एक फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है। अगर आपके साथ फैमिली सोच रहा है तो बेशक ये अपनी फैमिली, अपनी एक पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, सबके बारे में सोचता है, ठीक है, सोसाइटी के बारे में भी सोचता है। तो इसको ऐसा लगता है कि उन सबको भी साथ लेकर चलना चाहता है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, फिर आपके साथ ये सब कुछ शेयर करें, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट करता है एज अ मैरिज मटेरियल। इस पर्सन की लाइफ में अगर मैरिज की बात चल रही है तो इस पर्सन की माइंड में पहला थॉट आपका होता है, ठीक है। स्टेबल, ग्राउंडेड, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने वाला इंसान, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग केयरिंग पर्सन, जो प्रोटेक्ट करने वाला, जो हमेशा समझने वाला, नर्चर करने वाला, जो अंडरस्टैंड करने वाला, इस तरीके से आपको देखता है। लेकिन सोचता ज़्यादा है, कहता नहीं है। कोई होप तलाश कर रहा है, कोई रास्ता तलाश कर रहा है, कोई पॉसिबिलिटी तलाश कर रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन से फ्री होने की, जो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनसे कम्प्लीटली फ्री होने की। ये पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाहता है? ओके, डेविल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का कनेक्शन पास्ट में नेगेटिव रहा या पॉजिटिव रहा, लेकिन अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग रही है, ठीक है, एक अटैचमेंट आप लोग का बहुत स्ट्रांग रहा है। मुझे थर्ड इशू डेविल से भी नजर आ रहा है और 5 ऑफ वॉन्ड से भी नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सोसाइटी, लोग, बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो अलग है, ठीक है, लेकिन एक डेविल की एनर्जी यहाँ पे थर्ड पार्टी क्लियर कट शो हो रही है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन आपके कनेक्शन में एक हाईली इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है। आप एक दूसरे से आप लोग कनेक्टेड तो फील करते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू आप लोग की लाइफ में सॉल्व नहीं हो रहा, फैमिली, कास्ट, रिलीजियस, डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट सिनेरियो को लेकर, मतलब कि सॉल्व नहीं हो पा रहा। और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आप दोनों के अलावा और भी यहाँ पर लोग हैं जो डोमिनेट करने। आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, या आपसे ये बात, जो आपके पार्टनर सोचते हैं आपको लेकर, ये बात करें या ना करें। कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन, कोई ना कोई थर्ड आपके रिलेशनशिप पे एक थर्ड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आपके पर्सन एक तो मेंटली भी थोड़े से डिस्टर्ब हैं, जो आपके पर्सन के इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है या इर्द गिर्द के लोग हैं, वो इस कनेक्शन को लेकर सपोर्टिव नहीं है, या आप लोग के बीच कोई रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस है जो इस रिश्ते को ब्लॉक करता है। लेकिन कोई आप लोग कनेक्टेड होते हुए भी यहाँ पर, मतलब कि आपके जितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे की तरफ एक कनेक्शन और एक अट्रैक्शन फील करते आए, ठीक है। जब से रिलेशनशिप बना है, आप एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, लेकिन कनेक्टेड रहे हैं, एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव फील करते रहे हैं, एक अट्रैक्शन फील करते रहे, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, अपने काम में बिजी रहता है, इस सिचुएशन से अपने आप को डिस्कनेक्ट रखने के लिए, क्योंकि इस पर्सन को पता है ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा राइट नाउ। ये पर्सन आपसे ये बात कहना चाहता है जो कह नहीं पाता, ये आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, या आपको वो बैलेंस, वो लव जो आपने इस पर्सन को दिया, जो केयर आपने इस पर्सन को दी, ये आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पाया। जिस तरीके से आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया, ये पर्सन कभी आपको उस तरीके से सपोर्ट और एक बैलेंस नहीं दे पाया, ठीक है। ये पर्सन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है इस चीज़ की, मतलब कि ये पर्सन इस बात को लेकर क्लियर है कि आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर ही सोचते हैं। इस पर्सन को ये बात माइंड में क्लियर है, ये आपको लेकर एक मैरिज मटेरियल देखता है, आपको लेकर मैरिज सोचता है, लेकिन ये वो आपको सब प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। जो उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, जो उसकी लाइफ में इश्यूज हैं, जो उसकी लाइफ में इर्द गिर्द के लोग हैं या एनवायरनमेंट जो है वो सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। लाइफ में कुछ ना कुछ है, कुछ लोग हैं, या तो इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, या तो इस पर्सन की, इसको आपके लिए भी, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा
एक इसको जैसे एक मतलब किसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, इसकी फैमिली चॉइसेस दिखाती रहती है, या फैमिली चाहती है ये फैमिली की मर्जी से करे अपनी लाइफ में, फैमिली की मर्जी से आगे बढ़े, या मेंटली कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, मेंटली बहुत ज़्यादा इस पर्सन एक इस वक्त ये जैसे उलझा हुआ है, उस उलझन से निकलना चाह रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर आना चाह रहा है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या कहना चाहता है? क्लैरिफाइड डेविल, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड फील करता है, ठीक है। आप चाहे कितना ही टॉक्सिक रहा हो, चाहे कितना ही नेगेटिव पास्ट रहा हो इस रिश्ते का, ये भी आपके साथ कनेक्टेड फील करता है। ये नहीं जानता ये क्यों कनेक्शन है, ये नहीं जानता कि इतनी नेगेटिविटी के बावजूद ये कनेक्शन क्यों एग्जिस्ट करता है, ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्यों सोचता है, ये कंटिन्यूसली आप इस पर्सन के माइंड में क्यों चलते हैं, ये पर्सन भी ये बात नहीं जानता। क्लैरिफाइड डेविल, ये पर्सन इस वक्त राइट नाउ, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या कहना चाहता है? ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है हमारे पास, लेफ्ट इन द कोल्ड। कुछ सिचुएशन से कुछ अपनी लाइफ की सिचुएशन ये पर्सन चेंज करना चाहता है, ठीक है। आपसे ये कहना चाहता है, ये पर्सन कोई होप तलाश कर रहा है, होपलेस हुआ हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। एक जैसे एक शायद इस रिश्ते में कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि पास्ट में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा रही आपके पार्टनर की तरफ से। लेकिन किसी एक क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल चुकी है पास्ट को लेकर। पर्सन किसी तरीके की एक डेथ एंड रीबर्थ, जैसे एक रीबर्थ चाह रहा है, लेकिन एक होप तलाश कर रहा है, कोई ना कोई होप ढूंढ रहा है, ठीक है। कुछ एंड हो चुका है आप लोग के बीच, कुछ मेजर एंडिंग हुई है, या कोई क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को, कोई आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर कोई क्लैरिटी आई है, कुछ कंफ्यूजन एंड हुई है आपके रिश्ते से, कुछ ना कुछ एंड हुआ है, कुछ ना कुछ पेनफुल एंड हुआ है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर यहाँ पर एक डेथ एंड रीबर्थ, जैसे एक अवेकनिंग, एक अवेयरनेस, आपके पार्टनर को किसी चीज़ को लेकर अवेयरनेस मिली, किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिली, एक लाइट, जिससे एक लाइट पड़ना किसी जगह पे, एक अंधेरी जगह पे, जहाँ आपके पर्सन जिस चीज़ को लेकर, जिस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, एक बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ब्लॉक फील करते थे, किसी चीज़ पे क्लैरिटी आना, किसी चीज़ पे एक लाइट पड़ना, कोई आप लोग के बीच एक नेगेटिविटी एंड हुई है, ठीक है। कोई नेगेटिव टॉपिक था, या कोई नेगेटिव सिचुएशन थी, कोई नेगेटिव एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ एंड हुआ है, ठीक है। ये पर्सन एक होप तलाश कर रहा है, एक होप देखना चाहता है इस कनेक्शन में, क्या होप बची है, क्या बाकी बचा है जो आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो आप लोग के बीच हो सकता है। एक रीबर्थ भी हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, क्या होप बाकी रहेगी, क्योंकि ये पर्सन अभी भी इस रिश्ते को सोच रहा है। आप लोग के बीच अगर एंडिंग हो गई है, डिस्कनेक्ट है, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता है, ये जानता है आप एक मैरिज मटेरियल है, ठीक है। कोई भी आपसे मैरिज और आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, मैरिज कर सकता है, ठीक है। एक आप परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पर्सन की तरह इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत परफेक्ट फादर और एक बहुत परफेक्ट मदर, ठीक है। ये पर्सन इतना सोचता है कि आप बहुत परफेक्ट मदर हैं, एक बहुत परफेक्ट फादर हैं, आप एक सपोर्टिव पर्सन है, एक सपोर्टिव स्पाउस हैं आप, तो आपको लेकर सोचता है। लेकिन कोई नेगेटिविटी आप लोग के बीच चल रही थी, वो एंड हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। एक न्यू स्पार्क, ये आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करने के लिए भी इंटरेस्टेड लग रहा है मुझे राइट नाउ, ठीक है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप दोनों के बीच कुछ सिलसिले बनते हैं, या आप लोग के बीच कुछ रास्ते खुलते हैं, या आप लोग के बीच जो प्रॉब्लम चल रही है वो एक फैमिली रिलेटेड, ऐसा हो सकता है इस पर्सन के थॉट्स में भी कोई इश्यूज थे, आप समझ नहीं पाते थे आपको लेकर क्लियर क्यों नहीं है, वो इश्यूज क्लियर हुए हैं, लेकिन एक सोसाइटी इश्यूज बाकी बचा है। अगर इस पर्सन का एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहता है, ये कोई होप ढूंढ रहा है, ये कोई उम्मीद ढूंढ रहा है। मुझे ये स्टार्टिंग से लग रहा है आपके पर्सन कोई होप तलाश कर रहे हैं इस रिश्ते को एक न्यू स्टार्ट करने के लिए। पर्सन ये सब आपको कहना चाहता है, लेकिन ये पर्सन जैसे अभी कंप्लीटली उस नेगेटिविटी, उस टॉक्सिसिटी, उस अपने लाइफ की प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री नहीं हुआ है। कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कि आपको लेकर, अगर आपके सेल्फ को लेकर, आपके करेक्टर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर कुछ कंफ्यूज था, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज थे, वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। नेगेटिविटी आपको लेकर एंड हो चुकी है, आपके इंडिविजुअल सेल्फ को लेकर कुछ नेगेटिव था, इस पर्सन को कोई कंफ्यूजन थी आपके आपकी पर्सनल सेल्फ को लेकर, तो वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। इस पर्सन को एक जैसे एक बहुत अवेकनिंग की एनर्जी, इस पर्सन की सोल अवेकनिंग, एक सोल अवेकनिंग हुई है आपको लेकर, काफी ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या कहना चाहता है राइट नाउ, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है? ओके, सेवन ऑफ फैंस, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, फाइट करना चाहता है इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, ये बात करना चाहता है इस कनेक्शन को लेकर, इस फर्दर इस कनेक्शन का क्या हो सकता है, इस चीज़ को लेकर सोचना चाहता है।
स्टक है ये पर्सन, इसको बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, थोड़ा सा एक सेंसिटिव पर्सन है, ठीक है। एक अपने आप से काम कर रखने वाला पर्सन है, लेकिन इसको अपनी फैमिली में, अगर आपको अपनी फैमिली में लाना है तो फाइट करनी पड़ेगी, लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ये वाली एनर्जी, इसको अपनी फैमिली में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इस रिश्ते के लिए अपनी फैमिली को फेस करना पड़ेगा। अगर ये पर्सन आपको लेकर सीरियस होता है, आपको लेकर अपनी लाइफ में लाना चाहता है, यहाँ पर ये पर्सन जैसे एक राइट टाइम का वेट कर रहा है आपके साथ बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एक बैलेंस बनाने के लिए एक स्ट्रेंथ, इस पर्सन को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए, इस रिश्ते पे एक्शन लेने के लिए इसको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। इतनी इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए पर्सन, जैसे आपके लिए जो कुछ सोच रहा है, जब तक ये कुछ जैसे इसके माइंड में ये चल रहा है, ये आपको जब तक ये कोई स्टेप नहीं ले लेता, एक प्रैक्टिकली कोई स्टेप नहीं ले लेता, शायद इतने बहुत टाइम से नहीं लिया, तो अभी कहना बेकार है। जब तक ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल वे में कर नहीं पा रहा, उस वक्त तक आपके साथ ये पर्सन ये सब कम्युनिकेट ना करे, ठीक है। आप वैसे ही इस पर्सन से काफ़ी कनेक्टेड हैं, आपने वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है इस रिश्ते का, तो ये पर्सन चाहता है अगर ये आपके लिए कुछ कर सकता है तो वो करे, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फैंस, यहाँ पे सेवन ऑफ फैंस क्यों आया है, ये पर्सन मेरे व्यूअर से क्या कहना चाह रहा है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फैंस, किसी तरीके का चेंज चाह रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रांगली, स्टकनेस से बाहर निकलना चाह रहा है, ओके। एक ये इसकी अपने आप से भी फाइट है, ये जानता है आप वेट कर रहे हैं, ये जानता है आप इंतज़ार कर रहे हैं इस सिचुएशन में इस पर्सन का, बिल्कुल। ये पर्सन जानता है आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क कर रहे हैं, ये पर्सन खुद को बदलना चाहता है, इसका सेल्फ आपके लिए डिफेंसिव रहा है, ये पर्सन खुद को अपने आपके लिए हमेशा स्टक समझता आया, हमेशा इसने नेगेटिविटी पे ध्यान दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस पर्सन की फैमिली इशू हो सकता है, इसके इर्द गिर्द का इसके सोसाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस पर्सन के खुद का एक मेंटल स्टकनेस का इशू हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, कभी भी इसने आपको इमोशनली अपने करीब नहीं आने दिया है, ये स्टक है इस सिचुएशन में, ये अपने माइंड को क्लियर करना चाहता है, अपने माइंड से कम्प्लीटली आपके लिए नेगेटिविटी निकालना चाहता है, जो लोग इसके इर्द गिर्द थे जो आपके लिए नेगेटिव बोलते थे उनसे दूर हो रहा है, अपने आप को ब्लेम कर रहा है, इसने लोगों की बात क्यों सुनी, कोल्ड है, डिटैच है, बहुत ब्लंट, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत प्रैक्टिकल रहता है, बहुत सीरियस रहता है, एक सीरियस, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड है, बहुत सीरियस रहता है, बहुत प्रैक्टिकली एक्ट करता है, दिमाग से काम करता है, मतलब कि एक दिल पे भी इसके दिमाग का काबू है, ठीक है। ईगो में डील करता है, सिचुएशन को कोल्ड रखता है, बहुत ब्लंट रहता है, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ये मतलब कि एक ये पर्सन आपसे जो है ना कहना चाहता है, ये अपने स्टकनेस से, इस स्टकनेस से बाहर निकलना चाहता है। आप बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से, 2 साल से क्लियर कट कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, 2 मंथ से इस पर्सन से आप क्लियर कट कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक डिस्टेंस पे, आप लोग एक सिटी में भी हैं तो डिस्टेंस से आप लोग मिल नहीं पा रहे बहुत लंबे अरसे से, ठीक है। 3 to 5 मंथ से या 6 मंथ से आप लोग मिल नहीं पा रहे, 5 मंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 7 मंथ से आप लोग मिले नहीं हैं। ये पर्सन इस चीज़ को लेकर सोच रहा है, मतलब कि आप इससे बात करना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड है, आप अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये पर्सन जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है। ये पर्सन इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, ये पर्सन इतना कोल्ड डिटैच क्यों बिहेव कर रहा है, ये मेरे व्यूवर्स इस वक्त क्या कहना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा ये जैसे प्रैक्टिकल हुआ है, दिमाग से काम ले रहा है, ये अट्रैक्टिव हो रहा है, जैसे इसका दिमाग, मैंने कहा ना दिल पे भी इसके दिमाग का काबू है, ठीक है। ये अपने दिमाग को जैसे एक उसको थाम रहा है, ये नहीं चाह रहा आपकी अट्रैक्शन की तरफ, जो एक अट्रैक्टिव आपके लिए फील कर रहा है ना, जो आप एक अपनी लाइफ में एक बैलेंस और ग्रोथ की तरफ हैं, आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप भी एक अट्रैक्टिव एनर्जी में है। ये पर्सन जैसे आपको एडमायर करता है, जिस तरीके से आप दिखते हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको एडमायर करता है, आपकी लुक्स बहुत ज़्यादा मैस्मराइज करती हैं, इसको इस कोल्ड एनर्जी से निकलने के लिए पुश करती हैं, आपको कहना चाहता है आपकी ब्यूटी, आपका एक जैसे आप खुद को कैरी करते हैं, जैसे आप खुद को एक मतलब कि आप जैसे ड्रेसिंग करते हैं, जैसे आप खुद को कैरी करते हैं, वो चीज़ इसको बहुत अट्रैक्ट करती है आप में, ठीक है। उस चीज़ को लेकर अट्रैक्शन इसकी बनती रहती है आपको लेकर, और जितना ये कोल्ड रहता है मतलब कि रहा भी नहीं चाहता इससे, और ये आ भी नहीं पाता, ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है। चाहे कितना ही गोस्ट कर ले, चाहे कितना ही अपने आप को रोक ले। देखिए, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये आपको अपने एक सोल काउंटर पार्ट, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उतना ही अट्रैक्शन आप कैरी करते हैं, उतना ही एक पैशन आप कैरी करते हैं जितना ये करता है। बहुत एक मतलब कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत है, एक बहुत अट्रैक्ट होता है आपके लिए, बहुत अट्रैक्शन फील करता है ये, ठीक है।
ये आपके साथ एक मतलब कि बहुत पैशनेटिव टॉक करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, क्वालिटी टाइम, ठीक है, इस टाइप पे इसकी एनर्जी है। ये आपको होल्ड कर रहा है, इसका पैशन अट्रैक्शन बहुत है। मतलब कि ये पर्सन राइट नाउ आपसे कहना चाहता है, ये कंप्लीटली अपनी स्टकनेस से बाहर आना चाहता है, आपके लिए श्योर होना चाहता है, आपके लिए क्लियर कट एक फ्यूचर देखना चाहता है, आपको क्या दे सकता है, तभी इस कोल्ड और इस एनर्जी से बाहर निकलेगा। जब इसके पास क्लैरिटी होगी, आपके लिए कुछ देने के लिए होगा, तभी आपकी तरफ अप्रोच लेकर आएगा। जब तक इसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, जब तक कुछ डिसीजन नहीं है, जब तक ये कोल्ड है, ठीक है, जब तक ये ब्लंट हुआ है, ये आपसे ऐसा हो सकता है क्लियर कट, ये आपसे चीजें रखे आपके सामने जो आपसे चाह रहा है, कोई लवी डवी एनर्जी में नहीं आने वाला। एज डिफरेंस हो सकता है, एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है, नो कांटेक्ट भी जो आपका रहता है, ड्राई एनर्जी इस पर्सन के अंदर थोड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक ड्राई एनर्जी है, उस चीज़ को लेकर बहुत प्रैक्टिकल रहता है, आपके लिए अट्रैक्शन तो फील करता है लेकिन उसको होल्ड करके रखता है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन आपकी ब्यूटी को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर कभी नहीं करता होगा। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। आप वेट कर करके थक गए, आपको लगता है कि ये पर्सन ये बात समझता है, ये पर्सन ये बात जानता है कि आप इंतज़ार करते करते थक गए, आप यहाँ पर अपना टाइम, वक्त, पैसा, अपना माइंड, अपने इमोशन इन्वेस्ट करते करते थक गए, आप खुद को आप ब्लॉक फील करते हैं। आपको ये पर्सन जानता है कि आपको देखकर इस पर्सन को ये चीज़ फील होती है कि आप या तो इससे वर्डिंग के में कहते हैं कि अब आप थक चुके हैं, अब आप इस रिश्ते में कुछ नहीं करना चाहते, आप खुद को ब्लॉक फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपने जो करना था वो आपने कर दिया, आप थक हार के इस रिश्ते पे मतलब कि अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये पर्सन ये बात जानता है, ये आपको कहना चाहता है आप जो कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं। आप थक गए इस रिश्ते में, इसको कोल्ड और डिटैच, इसको स्टकनेस से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, आपने बहुत एफर्ट करी अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकले, जिसको कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकले, अपनी कोल्ड एनर्जी से बाहर निकले। आप लोग के बीच एक मतलब कि आप लोग के बीच एक बहुत लाइट एनर्जी आए, एक फन, एक फ्लर्ट, एक एक्सप्रेसिव एनर्जी आए, वो आ नहीं पा रही। आपने बहुत कोशिश करी, आपने हर तरीके से इस पर्सन को समझने की कोशिश करी, आपने एक जो रूट्स होती है ना उस पर काम करने की करा आपने। इस जो ये जो ट्री है, आपने बहुत पानी दिया है, वर्क करा है इस ट्री के ऊपर, इसको ग्रो करने के लिए, इसका जो आप अभी जो ग्रीनरी देख रहे हैं, आपने बहुत इंतजार करा इसके ऊपर एक फूल आने के लिए, ग्रीनरी आने के लिए, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपने इतना वर्क कर दिया कि अब आप खुद को टायर्ड, फेड अप, जैसे इनफ, आपके अंदर अब इतनी सोच समझ बाकी नहीं रही है, आप इस रिश्ते में क्या करें, एट दी एंड क्या करें, थक हार के आप अपने आप को चूज कर रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपको कहना चाहता है आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, आप अपनी लाइफ में सही वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपके कुछ करने से ये पर्सन इस स्टकनेस, इस डिफेंसिव एनर्जी से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, जब तक ये खुद में बैलेंस ना हो जाए, जब तक ये खुद में डिसीजन ना ले ले, जब तक ये खुद में श्योर ना हो जाए, तब तक आपके लिए कोई एफर्ट या एक्ट नहीं करेगा। आपकी भी अवेकनिंग हुई है, ठीक है, जिस सिचुएशन से, जिस स्टेज से आप गुजर रहे हैं, आप खुद को बैलेंस करने पे आ गए, आप इस पर्सन को बैलेंस देते देते, इस रिश्ते को बैलेंस देते देते आप थक चुके हैं, आपका ध्यान, आपका फोकस अपने सेल्फ और अपनी जात पर है, तभी आप एक अट्रैक्शन में एक मतलब कि ग्रो कर रहे हैं। ये पर्सन चाहता है कि आप अपने ऊपर काम करें, इस ब्लॉकेजेस से, स्टकनेस से निकलें, ये रिश्ता बनना होगा बन जाएगा, अदरवाइज ये पर्सन जानता है आपकी प्योरिटी, आपकी प्योरिटी, आप क्या मतलब कि आप क्या डिजर्व करते हैं, इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को इसलिए इस कोल्ड एनर्जी में इसलिए इतना बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आपको वो खुशियाँ दे पाए या ना दे पाए। आप एक आप एक बेस्ट पार्टनर, बेस्ट पर्सन डिजर्व करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डिजर्व करते हैं, ठीक है। और क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपको, लेट्स सी राइट नाउ। मिररिंग एनर्जी है, बहुत सी चीज़ें आप लोग के बीच सिमिलर हैं, ये पर्सन आपको ये बात बताना चाहता है, शायद कभी नहीं कही है, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा एक सिमिलर एनर्जी है, बहुत सिमिलर वे में आप लोग एक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को और क्या कहना चाहता है इस वक्त, द लवर, ये आपके लिए फीलिंग्स रखता है, ये आपके लिए अट्रैक्शन रखता है, ये अगर ये पास में फीलिंग्स नहीं कैरी कर रहा था, या इसके पास फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन एक एंड हुआ है, ठीक है, मतलब कि इस पर्सन को आप इस रिश्ते में 10-10 की एनर्जी है, कुछ आप लोग के कनेक्शन में एक बैडली एंड हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई टॉक्सिसिटी, कोई नेगेटिव चीज़ एंड हुई है, आप लोग के रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है आपका रिश्ता, ठीक है, जो आप अपनी विश यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अपना ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 10-10 की एनर्जी और 1,
कुछ आप लोग रिलेशनशिप में खत्म होकर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक जर्नी चल रही है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप अपनी जगह समझ रहे हैं सिचुएशन को कैसे चलाना चाहिए, आपके पार्टनर अपनी जगह समझ रहे हैं उन्होंने क्या मिस्टेक करी, कैसे सिचुएशन को डील करना चाहिए, कैसे सिचुएशन को चलाना चाहिए, कैसे हर चीज़ को कैरी करना चाहिए, जो भी हुआ वो क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या रहे। तो आप दोनों ही अपनी अपनी जगह कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह अपने आप को समझ रहे हैं और अपने आप को जान रहे हैं, इस रिश्ते में क्या गलतियाँ कैसे रही उस चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन एक मैनिफेस्टेशन, एक हैप्पीनेस, कोई ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर लवर की एनर्जी क्यों है, ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है। क्लैरिफाई लवर, ये पर्सन आपको एज अ लवर देखता है, एज अ गुड पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आप एक केयरिंग पार्टनर की तरह दिखता है। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई लवर। ये अपनी लव लाइफ में बहुत टाइम से सिंगल है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लवर का कार्ड है। ये पर्सन अपनी अपने आप को हील कर रहा है, कुछ इसके ऊपर स्ट्रेस रहा है, ये लव लाइफ इसका पास्ट बहुत ज़्यादा बैड रहा है, कुछ लेट गो कर रहा है अपने अंदर से, कुछ पास्ट आपसे कनेक्टेड नहीं, आपसे पहले हो सकता है, ठीक है। इसकी लव हिस्ट्री रही है, आपसे पहले इसका कुछ बैगेज रहा है जो हील हो रहा है। लव लव सिचुएशन को लेकर बहुत अब ये कुछ स्ट्रेस कैरी कर रहा था, कोई बैगेज कैरी कर रहा था, ठीक है। ये वो लेट गो कर रहा है, हील कर रहा है खुद को, ठीक है, अपने आप को इजी कर रहा है, किसी किसी टॉक्सिसिटी को लेट गो कर रहा है अपने अंदर से, किसी ट्रॉमा को, किसी डर को कैरी कर रहा था, उसको लेट गो की एनर्जी है, पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव डायरेक्शन, कम आउट एक तरफ मूव कर रहा है, एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस है, कलर डिफरेंसेस है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है, कोई ना कोई डिफरेंसेस है, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई लव कोई एक मतलब क्या वुंडेड है ये पर्सन, लव लाइफ को लेकर इसने कोई स्ट्रेस पहले देखा हुआ है, कोई बैगेज कैरी कर रहा था जो अब तक हील नहीं हुआ था, उसको जब तक हील नहीं कर देता, जब तक मतलब कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ये बात समझनी चाहिए। कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है तो उसको लेकर ही ये बहुत जकड़ के बैठा हुआ था, उस एक्सपीरियंस को, उस सोच को, उस थॉट को कि उसने ऐसा किया सब ऐसे होंगे। सब एक जैसे नहीं होते, ये बात समझ में आ रही है। सब एक ही तरीके के नेचर के नहीं होते, ये बात समझ में आ रही है। हर इंसान डिफरेंट है, हर सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है, ये बात ये पर्सन समझ रहा है। तो ये स्लोली 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 किसी बैड एक्सपीरियंस से बाहर निकल रहा है, कुछ लेट गो कर रहा है अपनी लाइफ, लव लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है, ये खुद एक लेफ्ट इन द कोल्ड है, बहुत टाइम से इसने अपने आप को जैसे एक लव लाइफ के लिए अलाउ नहीं करा है, बहुत खड़ूस और एक सड़ियल सा इंसान है, खुद को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस करने के बाद ये एक खुद में एक एतमाद में आना चाहता है, खुद पे यकीन करना चाहता है, कॉन्फिडेंस में आना चाहता है कि ये ऐसे रिश्तों को, ऐसे रिलेशनशिप को कैरी कर सकता है, रिस्क टेकिंग फिर करेगा, ठीक है, रिस्क टेकिंग पे फिर आना चाहता है, ये खुद के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहता है। लव लाइफ के लिए बहुत स्लो स्लो ओपन हो रहा है, स्लो स्लो ये पर्सन खुद को रेडी कर रहा है कि एक रिस्क टेकिंग करे, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आपको लेकर इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, आपके लिए फीलिंग्स हैं इसके अंदर, ये बैलेंस करना चाहता है, 2 दफ़ा टेम्परेंस की एनर्जी है, ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। स्लो प्रोसेस है, इस पर्सन को पता है आप ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं, आपने वैसे एक आपकी एक वेटिंग एनर्जी, एक वेटिंग जर्नी बहुत लॉन्ग रही है, ये बात ये समझ सकता है। लेकिन ये पर्सन खुद को हीलिंग, आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है, आपकी हीलिंग मुकम्मल हो गई हो सकती है, लेकिन ये पर्सन कहना चाहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए, ये पर्सन आपको इस वक्त राइट नाउ ये कहना चाह रहा है। क्लैरिफाई टेम्परेंस, क्लैरिफाई टेम्परेंस, ये पर्सन क्या बैलेंस कर रहा है अपनी लाइफ में, स्लो मूवमेंट करने वाला है ये पर्सन, बहुत स्लो स्लो मूव करता है, एक स्लोली बट श्योरली, आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी आ रही है अपने इमोशंस को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। ये आपके साथ किसी तरीके का न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, एक फेज कंप्लीट और एक फेज स्टार्ट, कुछ यहाँ पर ये केयर फ्री होकर इस रिश्ते में वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। ये एक न्यू यहाँ पर एक मतलब कि एक न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए पास्ट से बिल्कुल फ्री होना चाहता है, पास्ट बैगेजेस को रिलीज करना चाहता है, नेगेटिव एक्सपीरियंस को रिलीज करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत टाइम से ये पर्सन सिंगल है, 10 ईयर्स से सिंगल है, 9 ईयर्स से सिंगल है, लेकिन ये सिंगल है, 3 ईयर्स से कम्प्लीटली सिंगल है, ठीक है, लेकिन ये सिंगल है, 6 ईयर्स से सिंगल है ये पर्सन, कुछ इसने अपनी लाइफ में फेस किया था, उससे बाहर निकल रहा है, ठीक है।
ये क्लैरिटी मिल रही है, इसको बहुत राउंड एंड राउंड ये इस पर्सन का माइंड घूमता रहा, आप बहुत टाइम से कनेक्टेड है ना, इसने बहुत टाइम से आपको रिलेशनशिप दिया ना कोई क्लैरिटी दी, लेकिन इसको क्लैरिटी मिल रही है इसकी आपके लिए क्या इमोशनली फील करता है, ये आप इस पर्सन के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है, आपको कहना चाहेगा कि मतलब कि आपको कहना चाहता है, ये पर्सन आपको मिस करता है, याद करता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपको लेकर काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको लेकर कितना इमोशनल, एक अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को लेकर आपके लिए कितनी है, उसको लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है, आपकी तरफ कितना अट्रैक्टिव फील करता है, आप कितनी लॉयल हैं, बहुत क्लैरिटी मिल रही है, आपको लेकर माइंड क्लियर हो रहा है, आपको लेकर एक सोल को क्लैरिटी मिल रही है, आपके पार्टनर की डीप डाउन एक सोल बिल्कुल जैसे एक श्योरिटी पे आ रही है, एक श्योर है आपके पार्टनर की सोल, ठीक है। थ्री मैसेज, थ्री नहीं फोर लेंगे, ये पर्सन फोर मैसेजेस में देखते हैं स्ट्रांगली, फोर मैसेजेस क्या हो सकते हैं, पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर को क्या कहना चाह रहा है, फोर मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, मेरे व्यूअर के लिए पर्सन क्या मैसेज देना चाहता है, ऐसे क्या मैसेज हैं जो ये आपको देना चाह रहा है, ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहता है किसी गलती की, ठीक है, इसने कुछ गलती करी, वो इसको रियलाइज हो चुकी है, और क्या कहना चाह रहा है पर्सन आपसे, ओके ये खुद से आया है, तुम सही थी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक थे, ठीक है, आपने शायद इसको कुछ कहा, कुछ मना करा, इसने आपकी सुनी नहीं, आपको आपके पर ट्रस्ट नहीं करा, तो ये कहना चाहता है तुम सही थी, ओके, तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये आपके बिना जी नहीं सकेगा, ठीक है, और क्या कहना चाहता है, मतलब कि कुछ कन्फेशन है, कुछ रिग्रेट है, कुछ इस तरीके की एनर्जी, मिक्स सी एनर्जी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इम्पोर्टेंट हो गए हैं और अब इस पॉइंट पर है, अब कुछ और न्यू एक्सपीरियंस करना नहीं चाहता, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है, मैरिज को लेकर एज है, सीरियस होना चाहता है इस वक्त अपनी लव लाइफ को लेकर, आपके जैसे इसको पता है मिल भी नहीं सकेगा और ये जी भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक ट्रू पर्सन हैं, आप एक जेन्युइन प्योर सोल हैं आप, ठीक है, और क्या कहना चाहता है ये, तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, आपको पता है इस पर्सन ने कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करा, ये आपकी तरफ से मैसेज था, ठीक है, आपने कभी ट्रस्ट नहीं करा इसके ऊपर, ठीक है, देखिए यूनियन रिकनसाइलेशन, अगर कुछ एंडिंग हुई हुई है, पर्सन आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहता है, जो क्लैरिटी मिल रही है बहुत स्ट्रांग है वो, वन लास्ट मैसेज, ये पर्सन और क्या कहना चाहता है, वन लास्ट मैसेज, और क्या कहना चाहता है ये आपको, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इसने आपसे बहुत से झूठ बोले हैं, उनके लिए रिग्रेट है इस पर्सन को, ठीक है, आई रिग्रेट, एक रिग्रेट का मतलब कि जो कुछ भी हुआ उस चीज़ को लेकर सोचते हैं, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, देखेंगे कि इस वक्त आप इस जो भी आप लोग की लाइफ में चल रहा है, जो इस रिलेशनशिप में चल रहा है, इससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको इस वक्त की आपके लिए एडवाइस क्या है, डेथ यहाँ पर मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहे हैं आप, जिस चीज़ पे आपका फोकस है, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं उसको मत करें, ठीक है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आए, हर्मिट जोन में जाएँ ना, एक साइलेंट एनर्जी में आए, मतलब कि और एक इंट्यूटिवली गाइडेड रहें, इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उसको समझने की कोशिश करें, जो आपको साइंस दिखाए जा रहे हैं या आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, जब यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम एक गाइडेंस दे रहे हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें इस वक्त, ठीक है, और किसी भी नेगेटिव चीज़ को ना सोचें, कोई भी ऐसा इम्पल्सिव एक्शन ना लें, या कुछ भी आप किसी की सुनकर किसी तरीके का रिएक्ट मत करें इस वक्त, ये सिचुएशन अभी भी एक साइलेंट रहने की है, ट्रांसफॉर्मेशन करने की है, गाइडेंस जो आपको मिल रही है, सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, डिवाइन गाइडेंस हो सकती है, डिवाइन किसी तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ठीक है, साइलेंटली, आपको इस वक्त अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, ठीक है, एक इनर सोल सर्चिंग करनी है, हीलिंग करनी है, अपनी अपनी हीलिंग को कंप्लीट करें, ठीक है, कुछ एक्शन लेने से पहले, कुछ होने से पहले, या कुछ किसी तरीके का रिएक्ट करने से पहले एक हीलिंग को कंप्लीट करें, और जो गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करें, ठीक है, रीडिंग यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।